जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई करे अन्यथा यस नहीं कोई। महादेव ने रति को वरदान दिया। रति अपने घर चली। देवन समाचार सब पाए। यह समाचार सब देवताओं को पता चला, जिसके लिए महादेव की तपस्या भंग की गई थी, जिन्होंने करवाई थी, उनको उनसे ज्यादा खुशी किसे हो सकती है। तो देवन समाचार सब पाए और भागकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर वैकुंठ भगवान विष्णु के पास गए। देवन समाचार सब पाए ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। विष्णु भगवान भी इसमें शामिल हो गए और सब सुर विष्णु बिरंची समेता गए तहां जहां प्रभु शिव ने कृपा ने की। तो ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवता मिलकर उस जगह गए जहां देवाधिदेव महादेव विराजमान थे। तो विष्णु विरंच सब लोग मिलकर सब सुर विष्णु विरंची समेता गए जहां शिव कृपा निकेता। वहां पहुंचे जहां महादेव विराजमान थे। इनको एक साथ देखकर महादेव बोले कृपा सिंधु वृष केतु कहु अमर काय आए के ही हित। कृपा सिंधु महादेव ने कहा कि हे अमर देवताओं को कहा जाता है, तो हे अमर हे देवताओं, हमारे यहाँ किस लिए पधारे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाव। सारे देवताओं के दिल में, उनके हृदय में अत्यंत उत्साह है। निज नयनन देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। वो अपने आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। उनकी जबरदस्त इच्छा है, अति प्रबल इच्छा है कि आपका विवाह अपनी आंखों से देखें। पार्वती तपुकीन अपार करहु तासु अब अंगीकार। हे देवाधिदेव महादेव, पार्वती ने आपको पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की है और अब उसे आप स्वीकार कर लीजिए। सुनि विधि विनय समुझि प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुख। देवाधिदेव महादेव समझ गए कि ये भगवान श्री राम ने जो कहा था कि जाकर जाई विवाह शैल जय। भगवान श्री राम ने महादेव से कहा था कि जाकर पार्वती से विवाह कीजिए। तो महादेव समझ गए कि प्रभु की इच्छा है और ब्रह्मा जी की विनती भी है। तो दोनों मानकर सुनि विधि विनय समुझि प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुख मानी। ऐसे ही हो, कोई बात नहीं। सुनि देवन दुंदुबी बजाई बरस सुमन जय जय सुरसाई। सारे देवता खुशी से फूल बरसाकर जय जय देवाधिदेव महादेव कहकर और नगाड़े बजाकर फूल बरसाए। अवसर जाने सप्तऋषि आए। उसी अवसर पर सप्तऋषि भी पधारे। तुरंत ही विधि गिरि भवन पठाए। उसके बाद तुरंत ही ब्रह्मा जी ने उनको गिरिराज हिमवान के घर भेजा कि जाकर सब कुछ संदेश दो। सब प्रसंग गिरिपति सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुख। ऋषियों ने जाकर सारा प्रसंग हिमवान को बता दिए और मदन दहन कामदेव का भस्म होना जानकर हिमालय राज बहुत दुखी हुए। फिर ऋषियों ने कहा बहुरी कहेउ रति कर वरदाना। फिर ऋषियों ने कहा हे राजन, महादेव ने प्रसन्न होकर रति को वरदान भी दिया है कि दोबारा उनका मिलन होगा
और उसके पति का नाम अनंग होगा, बिना शरीर के सबको व्याप सकता है। सुन हिमवंत बहुत सुख माना। ये सुनकर हिमवान बहुत सुखी हुए। यह वीडियो YouTube और Instagram पर भी उपलब्ध है। जय श्री राम।